Fatma, you mentioned a very good thing about girls. तो आई वाज रीडिंग समवेयर कि इवन यूएस जैसी जगह पे भी स्टेम स्कूल्स, अच्छा वहाँ पे वैसे तो करिकुलम बहुत अच्छे डिजाइन हुए होते हैं, मतलब इंक्विजिटिव बच्चों की नेचर को बहुत ज्यादा वो और हाईलाइट करवाते हैं, लेकिन स्टेम स्कूल्स वहाँ भी टोटली एक सेपरेट फॉर्म ऑफ एजुकेशन बोर्ड है, मतलब टोटली डिफरेंट। वहाँ पे स्कूल्स ही स्टेम स्कूल्स अलग है वहाँ पे भी। तो उसमें एनरोलमेंट में पढ़ रही थी कि गर्ल्स की एनरोलमेंट एक तो वैसे ही बहुत कम है, इट्स लेस देन 30%, और उसके बाद फर्दर जब हायर ग्रेड्स की तरफ जाते हैं तो उसमें और इंडस्ट्री स्टेम बेस्ड जो भी इंडस्ट्री में डिफरेंट फील्ड्स हैं उसमें भी लड़कियां बहुत कम है। तो पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर जहाँ पे लाइक यू मेंशन कि लड़कियां तारे और ये सब तो बिल्कुल ही ऑड वन सा, लड़कों की कुकिंग को अजीब सा कंसिडर किया जाता है, वैसे लड़कियों को टेक्निकल स्टफ की तरफ ज्यादा लोग कंसिडर नहीं करते भेजना। तो इसमें स्टेम में आपके ख्याल में पाकिस्तान में और मुश्किल होगा पेरेंट्स को ये गाइड करना कि लड़कियों के लिए भी स्टेम एजुकेशन क्यों जरूरी है? मतलब ये बेसिकली कल्चरल डू यू थिंक दिस फैक्टर विल इफेक्ट एनरोलमेंट? इसके अंदर ये है कि अगर आप पाकिस्तान के अंदर जनरली देखो ना, तो हमारे अभी भी पाकिस्तान उन कंट्रीज में से है जिसमें अम्मी अब्बू प्लेज अ वेरी वाइटल रोल इन चूजिंग किड्स करियर, ठीक। और उसके अंदर हम लोगों ने ये डिफाइन कर लिया हुआ कि जी लड़के इंजीनियरिंग में जाएंगे, बच्चियां मेडिसिन में जाएंगी, और उसके बाद उसके अलावा तो हम किसी और करियर को करियर समझते ही नहीं है। हम वी बिलोंग टू दैट सॉर्ट ऑफ अ नेशन जिसमें डॉक्टर और इंजीनियरिंग के अलावा और कुछ नहीं है। बट स्टिल देयर इज अ लैक, और वो क्या है, हम लोगों ने ये बिठा लिया हुआ है कि बच्चियां जो हैं वो मैथ्स नहीं कर सकती। बट अगर आप पिछले जितने भी अब कोई 5-6 years बैक statistics उठाओ तो you will see more women coming into the fields of STEM. You will see girls going into engineering, electrical engineering भी कर रही हैं, mechanical engineering में भी जा रही हैं, biotechnology में जा रही हैं. So now girls in Pakistan, girls are going into these fields. But yes, हम लोगों ने ये एक define कर दिया हुआ है कि जो स्टेम फील्ड्स हैं वो लड़के ज्यादा बेहतर कर सकेंगे क्योंकि लड़कियों के अंदर ये सोचने की सलाहियत ही नहीं है, या वो इतना कर ही नहीं सकती। या दूसरा ये कि हम ये कंसिडर करते हैं कि ओके वी कैन गो फॉर इजियर सब्जेक्ट्स इन फॉर गर्ल्स, के अल्टीमेटली उन लोगों ने ये पढ़ के क्या कर लेना है, इन पे उन्होंने जो है कौन सा कोई इसको एक्सेल करना है। तो एक बहुत बड़ा टेंशन और फोबिया वाली चीज है जो गर्ल्स में ज्यादा आती है, वो ये है कि we consider maths as a very difficult subject. We consider science as a very difficult subject. जिसके अंदर ये वाकई ऐसा है, अगर आप पाकिस्तान के पिछले स्टेटिस्टिक्स उठाओ, मैं एक आर्टिकल पढ़ी थी उसके अंदर आई गॉट टू नो 2014 में जो फाइनली ये नेशनल असेसमेंट का इनका हुआ था, इसमें मैथ और साइंस में ग्रेड 4 में आउट ऑफ 1000 स्टूडेंट्स ओनली 400 and something students were able to score 50% or above. So why? It means अब अच्छा हम we are talking about national statistics. I'm not talking about private school का बच्चा जिसको ये वाली सारी facilities मिल रही हैं, पर एक हमारा आम जो नेशन, हमारी जो आम अवाम में से पब्लिक स्कूल्स में से वो बच्चा नहीं कर सक रहा, वो नहीं अडॉप्ट कर सक रहा मैथ और साइंस के सर्टेन कॉन्सेप्ट्स, उसमें वो लड़का हो या लड़की हो। व्हाई? बिकॉज देयर इज अ फोबिया, पीपल डोंट नो हाउ टू टीच दीज सब्जेक्ट्स। एंड देन अगेन द रट्टाफिकेशन कि अगर ये मैथ का थ्योरम भी था ना, पाइथागोरस थ्योरम, बेटे इसको रट्टा मार लो कि ये क्या है, बस इसकी रियल लाइफ एप्लीकेशन क्या है, इसको अप्लाई क्या करना है, कभी किसी ने नहीं पूछना। शायद ये मैट्रिक के इम्तिहान में आप पाइथागोरस थ्योरम पढ़ लेंगे, इसके बाद आपने कहाँ कहीं अप्लाई करना है क्योंकि आपने नेक्स्ट ईयर से मैथ सब्जेक्ट ही नहीं लेना। सो दीज आर सर्टेन थिंग्स जिसपे हम लोगों को, बच्चों को ये अवेयर करना है कि इन सब्जेक्ट्स की कितनी इम्पोर्टेंस है, ये सब्जेक्ट्स भी कितने इजी टू गो हैं अगर आप उनको रियल लाइफ कनेक्शंस दे रहे, और जो बच्चियां हैं अगर आप उनको थोड़ा सा शुरू से ही प्रमोट करें कि yes you can do it, तो we have very bright students जो and they are willing to like I think कि पाकिस्तान में तो मैं overall अगर अपने class fellows या उसके हिसाब से भी देखूं, like I cannot quote any statistics but I have seen girls performing
better than boys in maths and science. And I've seen girls doing better in STEM fields as compared to boys and girls. Although they were limited, but they were the more confident one and they know what they were doing. So ultimately, like हम शुरू से अगर पेरेंट्स का माइंडसेट चेंज करें कि जी यस योर डॉटर्स कैन आल्सो डू इट, एक पढ़ना इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, हम पढ़ाई अपने बच्चों को इक्वली पढ़ा रहे हैं और आगे से उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी दें और इस चीज के ऊपर महसूस ना करें कि जी हमारी बेटी और नहीं जा सकती इन फील्ड्स में, ये थोड़ी सी हमें अवेयरनेस देने की जरूरत है। ऑल्दो जो पेरेंट्स में आ गई है पर और दे देंगे तो इंशाल्लाह बेहतर होगा। इसमें बात बल्कि स्टेम में तो आई थिंक एक एक्स्ट्रा एडवांटेज है, वो ये कि जिस तरह आप टेक्नोलॉजी या इवन इंजीनियरिंग साइड पे भी ले लें, मेन लेकिन मैं कंप्यूटर साइंसेस की बात करूंगी यहाँ पे, आईसीटी जो है उसमें अब जिस तरह ऑनलाइन फ्रीलांसिंग बहुत ज्यादा, मतलब मैं खुद फ्रीलांसर हूँ, तो उसमें अब तो बहुत ज्यादा लड़कियों के लिए अपॉर्चुनिटीज आ गई। अगर आप कंप्यूटर साइड पे स्पेशलाइजेशन करते हैं किसी चीज में, तो आप तो ऑनलाइन बहुत सारे लोग, मैं आपको बता रही हूँ, जिससे इंजीनियरिंग में भेजते हुए कंसर्न होता है कि लड़कियों के लिए इंजीनियरिंग वाली फील्ड नहीं है। उसका एक बहुत बड़ा रीजन ये भी है कि जॉब्स में, वो बाहर भी यही ट्रेंड है सरप्राइजिंगली, कि इंजीनियरिंग साइड की जॉब्स में लड़कियां वैसे ही कम जाती हैं, या और दे जस्ट लीव द जॉब्स इन एट द एंड। तो उसकी वजह से इंजीनियरिंग का एक वो बन गया है कि चलो लड़कियां ऑन फील्ड कम मिलती हैं, तो फिर लोग प्रेफर नहीं करते उन फील्ड में जाना। लेकिन टेक्नोलॉजी वाली साइड जो है उसमें तो आई थिंक स्टेम एजुकेशन इज एक्चुअली मोर फेवरेबल फॉर गर्ल्स, क्योंकि उन फील्ड में पढ़ के अपने घर बैठे इतने जबरदस्त अपॉर्चुनिटीज उनके पास होती है एज अ स्पेशलिस्ट, मतलब बहुत ज्यादा उसमें आई थिंक उसमें बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी। आप ऑनलाइन प्रोजेक्ट्स भी देखें अगर, तो उनको चाहिए होते हैं, जैसे पाइथन लैंग्वेज तो एक चीज है, बट मशीन लर्निंग कितनी जॉब्स हैं दैट्स ऑनलाइन, बिकॉज Data science is a very emerging field, and you can आप you can work as a data scientist while sitting at home. आप कोई भी जो है वेबसाइट डिजाइनिंग और ये सारी चीजें घर बैठ के कर सकते हैं। तो yes, there are a lot of things that girls can also do while sitting at home, और इसका ये मतलब नहीं। And one more thing, one more thing, I'm not बिल्कुल I'm not promoting that, but I'm just saying कि नॉर्मल स्कूल्स में आपको ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। इसमें तो आपको इतनी वैरायटी ऑफ फील्ड्स के अंदर अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ये मेरा कहने का मतलब है, मतलब ऑब्वियसली आई एम नॉट सपोर्टिंग के घर बैठे, लेकिन ये कि जो पेरेंट्स इस वजह से भी प्रेफर नहीं करते टेक साइड पे लड़कियों को भेजना, उनके लिए भी प्रेफरेबल है देखा जाए तो। एग्जैक्टली। और दूसरा, लास्टली आई वुड लाइक टू एंड द डिस्कशन ऑन दिस थिंग कि जो मैंने बात की ना कि द डिजाइन थिंकिंग अप्रोच दैट वी वांट टू डेवलप, ठीक है, उसके अंदर लड़का हो या लड़की हो, वो सिर्फ क्लासरूम सेटिंग्स की हद तक नहीं है। ये दैट अप्रोच, दैट इज अ वे ऑफ लाइफ, एक आपका जिंदगी गुजारने का तरीका, जिसके अंदर मैं अगर स्कूल हेड हूँ फॉर एग्जाम्पल, और मैंने ये देखना है कि मेरे स्टूडेंट्स या टीचर्स को क्या प्रॉब्लम फेस हो रहे हैं या पेरेंट्स के क्या प्रॉब्लम फेस हो रहे हैं, एंड आई हैव टू वर्क ऑन देम। तो द फर्स्ट स्टेज विल बी एम्पथाइज करना है ना। तो आई वुड लाइक टू नो मोर कि मेरे स्टूडेंट्स या टीचर्स के क्या प्रॉब्लम्स हैं। आफ्टर आइडेंटिफाइंग दोज प्रॉब्लम्स, आई एम गोइंग, द सेकेंड स्टेज कम्स कि मैंने उनके अकॉर्डिंगली प्लान करना है और डिजाइन करना है कि मैं अपने इस स्टूडेंट की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकती हूँ, या ये पर्टिकुलर पेरेंट की प्रॉब्लम को कैसे आइडेंटिफाई कर सकती हूँ। उसके लिए डिफरेंट सॉल्यूशंस देखूंगी कि जी अच्छा टाइम कंस्ट्रेंट है, अच्छा कोई पैसे का मसला है, या कोई मेरे पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि मैं भी ये मैनेज करूँ। फाइनली जब मैं वो सोल्यूशन इम्प्लीमेंट कर रही हूँ और इवेलुएट उसको करूंगी कि क्या मेरा स्टूडेंट या पेरेंट या मेरा टीचर इज सेटिस्फाइड नाउ, अगर मैंने ये चीज स्ट्रैटेजी उसके लिए की। या फॉर एग्जाम्पल किसी टीचर की तनख्वाह का मसला है तो मैं उसको किस तरह मैनेज कर रही हूँ। तो दिस डिजाइन थिंकिंग अप्रोच कुड बी अप्लाइड इन एनी कॉन्टेक्स्ट। का ये मतलब नहीं है कि क्लासरूम के अंदर बैठ के बच्चा कोई साइंस का एक्सपेरिमेंट करेगा तो ही डिजाइन थिंकिंग आएगी। दिस इज लाइक यू हैव टू मेक अ चाइल्ड अवेयर दैट हाउ टू empathize with each other, how to collaborate with each other, how to reflect on your own thinking and everyone else thinking, और किस तरह आप मजीद बेहतर कर सकते हैं, because like it is like there is always a way of improving yourself. तो ये चीज बच्चे के अंदर शुरू से आप डालें तो it can create a difference in a child's life. ठीक है, थैंक यू सो मच फातिमा फॉर गिविंग अस टाइम।